हम अपनी ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज में आज 14 जून की करंट अफेयर को ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले तो कुछ कीवर्ड को हम आप लोगों को बता दें कि हम कौन कौन से कीवर्ड मेनली यूज़ करते हैं, ताकि आप जब कभी क्वेश्चन पेपर में देखें तो आपका माइंड सबसे पहले यही जाए। अगर नहीं भी क्वेश्चन आपने मुझसे पढ़ा है या देखा है कि ऐसे कैसे बनाया होगा, आपको हम थोड़ा सा एक माइंड सेट दे दें पहले से ही कि हम बनाते कैसे हैं। तो कुछ कीवर्ड हैं जो भी याद है मुझे रिसेंट में, तो हम वो बता दे रहे हैं आपको। कि सबसे पहले होता है पदक, कि किसी को कौन पदक मिला हुआ, मेडल, मतलब मेडल्स गोल्ड मिले हैं, रजत मिला हुआ है और कांस्य मिला है, इसमें से कौन सा पदक मिला हुआ है। तो हम इन्हें किस आधार पे किसी से जोड़ते हैं। स्वर्ण मतलब सोना होता है, और सोना और एक तो सोना होता है गोल्ड वाला सोना जिसकी ज्वेलरी बनती है, और एक सोना होता है जो नाइट मेंस होते हैं। तो हम इन दोनों में से किसी से जोड़ते हैं, प्लेयर के साथ या उस देश के साथ जिसकी बात हो रही होती है। ठीक है। रजत में आप देखिए एक वर्ड होता है रंज, और दूसरा पदक होता है जत, मतलब जीत। या तो किसी की जीत से हम किसी प्लेयर का नाम जोड़ते हैं, या उसकी रंज यानी दुश्मनी से किसी का नाम जोड़ते हैं। ठीक है। अब कांस्य में अभी तक ऐसा कुछ खास हमने जब से बनाया तब से आया नहीं है, लेकिन कांस्य में अगर बनाएंगे तो कास्ट से रिलेटेड, जैसे कोई नहीं तो कास्ट ऐसा होता। अब ऐसे मलेशिया, इसमें एक वर्ड है सिया। हम सिया मतलब सीता, हम इसे किसी पवित्र चीज़ से या किसी ऐसी फाउंडेशन से, लिमिट से लगाते हैं, सिया यानी सीता। आसियान में सिया, अभी था ना आसियान का कहाँ पे हुआ है वो, उनके मंत्री स्तरीय जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है, तो आप लोगों ने हमने बताया था पिछले। ऐसे ही आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या है कि बंगला यानी बगल में, बंगला क्योंकि बंगला हमारे देश में भी एक बंगाल है, और बांग्लादेश में तो बगल में, जैसे बगल में बंगला का नाम भी निकल रहा है। या शतरंज, शतरंज में एक तो सत यानी साथ, सेवन मतलब एक तो सात यानी सेवन, एक साथ विथ, हम आपके साथ थे। रंज यानी दुश्मनी, साथ में या तो किसी की दुश्मनी है, या शतरंज का मतलब ही होता है किसी की ज़िंदगी से खेल जाना। तो हो सकता है हमने पूरा का पूरा इसका वही निकाला हो। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब जो राष्ट्र महान है, जो जहाँ की बात, जो कोई काम किसी चीज़ का महान हुआ है एकदम से, हम ऐसा कुछ जोड़ के देखेंगे क्वेश्चन से। बिहार यानी बाहर या बहुत बड़ी हार, बिहार मतलब बाहर, बाहर मतलब फूलों की बाहर या बहुत बड़ी हार। राजस्थान राजा का स्थान। हिमाचल प्रदेश हिम का आंचल, हिम माने बर्फ़, बर्फ़ की बात होगी। मेघालय यानी कहीं वर्षा की बात से जोड़ रहे होंगे। आंध्र प्रदेश यानी कोई अंधा यानी जो देख नहीं सकता उसकी बात होगी। उत्तर कोरिया यानी उत्तर में किसी ने कहा कि नहीं वो करिया है, करिया यानी ब्लैक। ठीक है। अमेरिका, इसके नाम में अमेरिका जड़ता है, अमेरिका। जापान, जा या पानी पी, या जा पायन पैदल जा। ठीक है। ये कीवर्ड है जो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। तो हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 14 जून की ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज में पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है 13 जून को। हम सबसे पहले एल्बिनिज्म के बारे में जान लेते हैं। एल्बिनिज्म क्या है। एल्बिनिज्म एक तरीके का डिजीज़ है जो तंजानिया में सबसे पहले पाया गया था। इसका दुरुपयोग किया गया। इसमें क्या है, लोगों के अंदर मेलानिन की कमी होती है, जो सूर्य से काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत होती है, और इन मेलानिन इनकी इस तरह की कमियों के कारण वहाँ के तंजानिया के लोगों ने इन्हें समझा कोई दैवीय शक्ति है इनके अंदर, तो इनके अपने उपासना में, अपनी पूजा पाठ में इनके अंगों का इस्तेमाल करने लगे। तो धीमे धीमे ऐसे रोगी जो थे वो गायब होने लगे, और इस तरह के केसेस 2000 में 70 लोग लगभग थे ऐसे लोग। तो फिर 2006 में एक ऐसा दिवस बनाया गया कि एल्बिनिज्म कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि एक डिजीज़ है। तो इसी की जागरूकता के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को उसी जागरूकता के लिए मनाया गया, और ये मनाया गया 13 जून को। सबसे पहली बात है, जून कैसे याद करेंगे, एल्बिनिज्म एक डिजीज़ है, और जब ये डिजीज़ है तो डिजीज़ जब है ये, तो ये डिजीज़ लोगों के ही हो रही ना, जानवरों की नहीं हो रही। तो जब ये डिजीज़ है तो लोगों को हो रही, लोगों को कहा जाता है जनों को हो रही है, जने पर्सनस को, जनों। यहाँ पे आप किसी भी मंथ का आप निकालिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून को छोड़ के किसी का भी लोग से कनेक्शन नहीं निकलेगा कि लोगों को फरवरी भी कहते हैं, लोगों को मार्च भी कहते हैं, लोगों को सिर्फ जून जने ही कहते हैं, जन, इतने जन थे। तो जून, जन यानी जून। अब 13 कैसे क्या करेंगे,
देखिए एल्विनिज़ में हमने देखा, एल्विन एक वर्ड है, एल्विन। एल्विन में आप देखिए कि हमारी डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ एक 11 ही वर्ड है जो एल्विन से मिलता जुलता है, 11, ठीक है। अब 11 तो है नहीं, तो 11 में हमने जो ये 11 था इन्हीं को 1 1 को और जोड़ दिया, 13 आ गया, 13 जूल। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का निधन हुआ है? तो ये नाम है इनका यूक्रेन का। अच्छा, ये थोड़ा सा वैसा मतलब बहुत ज़्यादा लिपा पोता सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे पेन यहाँ पे चल चुका है। एक्चुअली क्या है ना, हमने इसे दिन में भी शूट किया था एक बार वीडियो को, थोड़ा आधा करना चाहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा वॉइस नॉइस की वजह से हमने इसे फिर रहने दिया था। अभी मैं दोबारा नाइट में शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो लियोनिद क्रावचुक जो है वो एक पहले राष्ट्रपति थे, किस देश के थे जिनका निधन हो गया? तो वो थे यूक्रेन के। हम कैसे याद करेंगे इसमें इनके नाम, क्योंकि हमने आपको बताया, मेरे क्वेश्चन का मतलब ही है मेरे वीडियो बनाने का, ट्रिकी का मतलब कि आप सीधे क्वेश्चन से आंसर तक पहुँचेंगे, कुछ भी ऐसी तरीके से हमको रिलेट करें कि हम क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर तक पहुँचें। तो लियोनिद को जैसे ही देखें, लियोनिद, देखो लियो मतलब होता है, कोई चीज़ नहीं कहता पैसा लियो या पैसा दियो, ये चीज़ करियो, या एक लैंग्वेज होती है लियो दियो। लियो मतलब लेना, है ना, लियो मतलब लेना, और निद 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 का मतलब नींद। तो कोई ये कह रहा है कि नींद ले लो, क्या कह रहा है? नींद ले लो। अब आपको ऑप्शंस मिलेंगे 4। मान लीजिए आपको अमेरिका मिला है, एक मिला है जापान मिला है, रूस मिला है, या कोई और भी एक मिला है, और यूक्रेन मिला है, ठीक है। तो आप देखिए जापान, अमेरिका अमीरी, रूस, ऐसे यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा देश यूक्रेन है जो एक जगह क्रेन क्या होती है? क्रेन मशीन होती है। आपको पता है क्रेन मशीन में एक साइड पे ट्रैक्टर के टाइप का लेटने की भी जगह होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप देखिएगा, क्योंकि क्रेन वाले लोग होते हैं वो पूरा दिन और रात काम करते हैं, तो वो वहीं अपनी उसमें ही सोते हैं। तो केवल एक ही ऐसा देश है जिसमें लेटने की व्यवस्था टाइप की बात हुई है। तो लियो नींद लियो, तो नींद लेना है तो कहाँ पर सोना है? तो आप ऑप्शन में देखेंगे क्रेन मशीन में ही सो जाएंगे, तो यानी यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा? हाँ, तो ये आंसर है थाईलैंड। ऐसा देश है जहाँ पे ये नया कानून पारित हुआ है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है इन्होंने ये कानून तो पारित कर दिया, लेकिन इसे लीगल रूप से सार्वजनिक स्थान पे नहीं बना सकते ना। हम अपना याद करने के पर्पज से ऐसा ही सोचेंगे कि भाई इसे कानून तो पारित कर दिया है, लेकिन इसे लीगली रूप से आप सार्वजनिक जगह पे नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि लोगों पे इससे बहुत गलत असर पड़ेगा, लोग अपनी ज़िंदगी में इसे गलत तरीके से एडिक्ट होंगे। तो वो ऐसी जगह पे ये चीज़ें उगाई जाएंगी जहाँ लोगों की पहुँच थोड़ी कम हो। तो आप देखिए कि लोगों की पहुँच थोड़ी कम हो, ठीक है, हम ऐसी जगह उगाएंगे। ऑप्शंस हम देखेंगे, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, और भी 2-4 कोई हो सकते हैं, अमेरिका हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, उसमें 4 ऑप्शंस हो गए। आप देखेंगे ऐसी कौन सी लैंड यानी धरती की बात हो रही है जो जहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो या जहाँ समस्या हो। तो थाईलैंड, यहाँ थाई माने क्या होता है? पैर के ऊपर का हिस्सा, है ना, तो पैर के ऊपर का हिस्सा। तो इसे टच करना बैड टच माना जाता है। इसे टच कोई किसी को करे तो ये बैड टच में आता, राइट। तो यानी कि ऐसी जगह जहाँ पहुँच के बाहर हो, यानी कि जो लोगों की पहुँच से थोड़ा दूर हो। तो ऐसे आप जब ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको थाईलैंड दिखेगा। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये की है महाराष्ट्र राज्य ने। अच्छा, सबसे पहले एक बात बता दें, मानद उपाधि किसी देश किसको दी जाती है, किस लिए दी जाती है, और कौन देता है? दी उसको जाती है जिसको पहले से बहुत सारे कोई अवार्ड्स मिले हो, जो वाकई में बहुत मान्यता हासिल किया हो किसी न किसी क्षेत्र में। देता वो है जिसको खुद शोहरत चाहिए होती है, ठीक है। देने वाले को इसमें शोहरत नहीं मिलती, वो तो ऑलरेडी वेल नोन पर्सन है, पर जिसको खुद शोहरत चाहिए होती है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी देती है, आप देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ये सब ऐसा कुछ मैंने सुना है ऐसा। तो अभी जो देता है वो अपनी शोहरत के लिए, अपनी नॉन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए वो ऐसा करता है। तो ये किया है महाराष्ट्र ने। अब रतन टाटा, सबसे पहली बात बता दें, ये दिया ही उस पर्सन को जाता है जो वेल नोन हो, जो अपनी किसी क्षेत्र में जिसने महानता हासिल की हो। तो महानता यानी महाराष्ट्र तो ऐसे ही हो जाना है। दूसरा आप देखिए रतन टाटा में, देखिए रतन टाटा, सबसे पहले आप, हाँ ठीक है, रतन
टाटा। रत्न में रत्न, रत्न क्या होता है, हीरे जवाहरात में एक रत्न होते हैं, रत्न सबसे ज़्यादा वो प्राइस लेस होता है ना। तो रत्न यानी कि रत्न अगर किसी ज्वेलरी के उसमें देखा जाए तो ये सबसे प्राइसलेस होते हैं, यानी कि महान होते हैं। इनको किसी के साथ मिलाने की मैच की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके किसी के साथ कंपेयर की जा सकती है, यानी कि इनको सबसे ऊपर होते हैं महानता की श्रेणी में, यानी महाराष्ट्र। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे ये वीडियोस ट्रिकी बनाने का क्या पर्पस है मेनली। वैसे आप लोग पता नहीं इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम लोग वीडियोस देख रहे होते हैं हम लोग सोचते जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, ठीक है। हम भी कुछ दिनों बाद इसे खत्म कर देंगे जब हम अपनी बात को अच्छे से आप तक पहुँचा लेंगे। सबसे पहला पर्पज़ मेरा यही है वीडियो बनाने का कि मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और अभी भी हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं कंटिन्यू। कहने का पर्पज़ ये है कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इशू जो आया है वो करंट अफेयर को लेकर सबसे ज़्यादा आया है, ठीक है। तो करंट अफेयर में होता क्या है कि एक तो ये इंस्टेंट करंट अफेयर होता है, आज हुआ कल बदल गया, ये हुआ, ये प्ले, ये क्रिकेट, ये चीज़। तो आप ये सोचो कि नहीं आप इसे याद कर लोगे, माइंड में सेट कर लोगे और बहुत अच्छा काम कर लोगे। सबसे पहली बात तो ये कुछ भी नहीं है, मेमोरी याद रखने की माइंड की भी एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। आप उसी उतने में या तो आप सिलेबस कंप्लीट माइंड को अच्छे से कर लो या करंट अफेयर उस पर कर लो। भाई करंट अफेयर का आज एग्ज़ाम के में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है करंट अफेयर का, और मुझे लगता है करंट अफेयर आप तो माइंड में रखो जो आपको कल भी यूज़ आनी है, वो तो चेंज हो जानी है ना, आधे से ज़्यादा करंट अफेयर चेंज होती है। तो हम इसी पर्पज़ से, ताकि क्योंकि हम जो चीज़ हमारी है ही नहीं कंटिन्यूटी, जिस चीज़ में है ही नहीं कि वो चीज़ आगे यूज़ आए, तो हम उसे याद क्यों करेंगे, हम उसे थोड़ी सी देर के लिए इंस्टेंट तरीके से याद करेंगे, ठीक है। तो बस हम आपको अपना यही वो मन की जो बात है वो पहुंचाना चाह रहे हैं कि मेरा बनाने का मेन पर्पज़ कि मुझे खुद बहुत प्रॉब्लम हुई है करंट अफेयर्स में। एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत याद करते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं। सेकंड, आप एलिमिनेशन, आपको मान लीजिए हम कह रहे हैं आपने मेरा नहीं पढ़ा ट्रिकी, लेकिन 4 ऑप्शन में 3 तो पढ़े होंगे कि आपने लगा होगा नहीं ये नहीं हो सकता, ये होगा, ठीक है। तो कहने का पर्पज़ ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ इसलिए हम करंट अफेयर हमने इसलिए बनाया ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में याद रहे। सेकंड, आपको अपनी जो आपका सिलेबस के लिए जितना आपको माइंड में स्टोर है वो आप सिलेबस का ही यूज़ करें। करंट अफेयर जो यूज़ नहीं है, जो बदलती रहती है, उसके लिए हम एक ऐसा माध्यम चुन सकते हैं जिससे हमें याद भी रहे और हमारा माइंड भी ज़्यादा यूज़ ना हो। मुझे लगता है ये हमने इसलिए सबसे ये एक तरीका अपनाया है। आप हो सकता है आप सोचेंगे कि नहीं मैडम ये आपका चैनल ग्रो करने का और ये सबका, हाँ डेफिनेटली मेरा भी है, आपका भी है, लेकिन हर इंसान ये चाहता है ना कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी है तो वो बाहर निकल के आए, राइट। तो मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं किसी भी चीज़ की ट्रिक फट से बनाती हूँ। मैंने ऐसे बहुत अच्छे से बनाया है, मैंने पूरी डायरियाँ बनाई हुई है ट्रिकी करंट अफेयर की या ट्रिकी उत्तर प्रदेश पे ट्रिकी जीएस की। हालांकि वो डायरिया आज मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, मतलब मैंने अपने पर्पज़ से बनाई ना, तो उसमें बहुत कुछ मतलब अलसल टाइप का लिखा हुआ है। अब मैं जब आपको दूंगी तो थोड़ा अलग दूंगी। कहने का पर्पज़ यही है कि मेरे अंदर ये है क्वालिटी। मैं इंग्लिश की भी, वोकैब की भी बहुत अच्छी, मैंने पूरी की पूरी लियो उनकी नीतू मैम की और वो उनकी और भी मुझे लगता है जो वो थी, क्या नाम उसको बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है, मैंने उसकी लगभग 1500 उसकी 1500 वोकैब की मैंने 2000 से ऊपर की मैंने ट्रिकी बनाई हुई है, जो मेरे पास अभी भी रखी हुई है। तो और आप देख सकते हैं इसी वीडियो में पहले 2 वीडियो जो हमने अपलोड किए थे वो इंग्लिश के ही वोकैब के ट्रिकी अपलोड किए थे। तो हम अगर आप लोग ये वीडियो हमारे देखेंगे तो एसएससी वगैरह के लिए, इन सब के लिए आपको जब ट्रिकी इंग्लिश वोकैब चाहिए होगी तो हम वो भी देंगे, क्योंकि ये मेरे अंदर है। तो मैं जो चीज़ मेरे अंदर है वो मैं एक्सप्लोर नहीं करना चाहती हूँ, वो बात अलग है। आप लोग सपोर्ट करें तो आप लोग के लिए भी अच्छा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो जॉब कर रही हूँ, ऐसा कौन सा मेरा वो होगा, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा और हम अपनी चीज़ें आगे रख पाएंगे। थैंक यू। तो हम अगला सॉरी बहुत सारा आपका टाइम पाने के लिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बोलती हूँ मैं। भारत और किस देश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है? तो ये बांग्लादेश के बीच हुई है। अच्छा, क्या है कि बांग्लादेश का हमने क्या बगल से, ऐसा देश जो हमारे बगल में है, तो अब हम जब कोई बस सेवा, बस भाई दूर जगहों के लिए तो हम ट्रेन चला रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, भाई बस सेवा तो उसी के साथ चलाएंगे तो बहुत पास होगा। तो यानी कि बगल में जो है, बगल वाले के लिए चला रहे हैं, बांग्लादेश में 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है। किस
पेमेंट बैंक ने गो डिजिट के साथ साझेदारी की है। किस पेमेंट बैंक ने? तो ये की है फिनो पेमेंट बैंक ने। अब देखिए कौन सी देखो किसके साथ साझेदारी की है? गो डिजिट के साथ। गो डिजिट, गो मतलब होता है जाना, डिजिट मतलब डिजिट 1 2 3 4, यानी कि कोई ये कह रहा है कि डिजिट जाओ, डिजिट तुम जाओ। आप देखिए लोगों को मैथ्स नहीं अच्छी, मुझे बहुत मैथ पसंद रही है और मैथ मेरी फेवरेट रही है बचपन से लेके अब तक, और मैथ्स मेरी बहुत अच्छी है। मैथ्स की वजह से मेरा बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है लाइफ में, क्योंकि मैंने कुछ और करना ही नहीं चाहा, मैथ को छोड़ना ही नहीं कभी चाहा, और इस वजह से मुझे लगता है शायद मेरा बहुत गलत डिसीज़न रहा है, सभी कहते हैं, लेकिन मैथ में भी मैं सक्सेस नहीं हो पाई और दूसरी जगह मैं गई नहीं, क्योंकि नहीं मैथ और तो ठीक है इसमें से बहुत सॉरी। तो कुल मिला के गो डिजिट मतलब डिजिट जाओ, यानी कि कोई किसी को मैथ पसंद ही नहीं होती। लोग कहते हैं भाई मुझे मैथ नहीं लेनी, तो आप क्यों मैथ आपको नहीं लेनी? क्योंकि उनको पसंद नहीं, उनको समझ नहीं आती मैथ, उनको लगता है मैं बायो ले लूँगा, मैं आर्ट ले लूँगा, मैं कॉमर्स ले लूँगा, पर मैं मैथ नहीं लूँगा। तो गो डिजिट यानी अब मैथ्स जब वो कोई कह रहा है मैथ्स जाओ मेरी लाइफ से, मान लो चली जाती है गो डिजिट, तो उसकी ज़िंदगी में क्या आ जाता है? फ़न आ जाता है, यानी अच्छा, वो अच्छा महसूस करता है। तो यानी कि गो डिजिट के साथ साझेदारी करने का मतलब है ऐसी डिजिट के साथ साझेदारी करना जो चली गई है, तो जो जब उसके साथ चली गई है वो, तो उसकी लाइफ में क्या आ गया? फ़न आ गया। फ़न यानी फिनो पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने फ्लिपकार्ट में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी? तो ये है टेंसेंट। इसमें कुछ नहीं याद करने का, फ्लिपकार्ट, फ्लिप मतलब पलट जाना। अगर आपने बिग बॉस देखा होगा, बिग बॉस बीवी 14 था 14, जिसमें शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला और वही सब लोग थे, तो उसको सब ये बोलते थे शहनाज गिल को कि ये बहुत फ्लिप मारती है, ठीक है, बहुत जल्दी पलटती है, ठीक है। तो फ्लिप मतलब झटके से पलटना। फ्लिप कार्ट, कार्ट मतलब होता है जो हमारी वो है कार्ट, मतलब जिसमें हम सामान रखते हैं कार्ट, तो ऐसी कार्ट जो पलट जाए। अब एक बात बताइए, उसमें किसने क्या किया? इतने पैसे का निवेश कर दिया, इतने पैसे की हिस्सेदारी खरीद ली। आप बताइए क्या ये टेंशन वाली बात नहीं है? बिल्कुल ये टेंशन वाली बात है। जिसने फ्लिपकार्ट में इतने रुपए की लगा दी, ये मेरा याद करने का पर्पज़ है। ऐसे कार्ड जो पलट जाता है उस पर रुपए लगे तो ये टेंशन की वाला है, यानी 10 सेंट। अगला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गोवा में। कैसे याद करेंगे? निर्मला सीतारमण, अगर हम इनका नाम देखें, निर्मला मतलब प्योर, प्योर मतलब होता है पवित्र, जैसे एकदम से कोई निर्मल हो, बहुत पवित्र हो। सीतारमण सीताराम की, अच्छा इनका नाम काफ़ी अच्छा है ना? नोटिस मैंने पहले भी किया, आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सीतारमण यानी सीता जो है वो किसकी है? राम की। अब यानी कि राम, सीता भी बहुत प्योर, राम भी हमारे भगवान, सीता भी देवी माँ, और प्योर तो प्योर है ही। तो जो ये एक पूरा नाम आ रहा है, ये पूरी तरीके से कल्चरल नाम है, एकदम से हमारे कल्चर को दिखाता है कि मतलब एकदम से दैवीय नाम। हम लोग पहले होते थे ना श्याम, अभी भी है पर पहले ज़्यादा होते थे, ऐसे राम प्रकाश, रामश्याम, ऐसे। ठीक है, मेरे पापा का नाम खुद ही ऐसे है। तो कहने का पर्पज़ है कि इनका नाम जो है वो काफ़ी कैसा है, कल्चरल है। अब जब जिस व्यक्ति का नाम कल्चरल है तो वो अंदर से कितना, हम लोग हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि जैसा नाम होता है बच्चे के ऊपर वैसा ही असर होता है। अब जो व्यक्ति इतना कल्चरल है, जिनके पेरेंट्स इतने कल्चरल हैं, जिन्होंने ऐसा नाम रखा है, तो वो बच्चा तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा, उसकी खुद की एक सीमाएँ होंगी, नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, इस टाइप का बहुत ज़्यादा होता होगा। तो जो इतना जिनका कल्चरल नाम है इतना ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा जिनकी लिमिट्स होती होंगी, नहीं हम, और वो लोग मतलब ऐसे जो इस टाइप की मूवीज़ हैं जो मतलब पेरेंट्स के साथ देख के नहीं देखी जा सकती, उन लोगों को मूवीज़ भी पसंद नहीं करते, और बॉलीवुड लोगों को, वाले लोगों को भी पसंद नहीं करते, भाई इन लोगों को इनका पहनावा नहीं पसंद आता। सेम ये जो हुई है, ये अब इन्होंने क्या लगाई हुई है? सीमा शुल्क लगाई हुई है। सीमा शुल्क मतलब ऐसी शुल्क जो सीमा के, भाई जो सीमा को तोड़ती हो, जो सीमा के बाहर जाती हो, ठीक है। अगर मान लो कोई इनके घर में या इनके घर के कोई सीमा को नांगता है, तो उस पर कोई ना कोई शुल्क यानी कोई ना कोई फ़ाइन लगती है। तो आप देखिए इनके घर के, अब उसी में ऑप्शन दिख रहा है आपको एक गोवा। गोवा कैसा है?
हमारे इंडियन कल्चरल के बाहर है, इंडियन कल्चर के। तो अगर इनके यहाँ कोई, अगर ऑप्शन में इनके सीमा शुल्क और सीतारमन आ रहा है तो ऐसा नाम है जो बिल्कुल इनके कल्चर के बाहर है। तो जैसे इसकी बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है, इनके यहाँ पे शुल्क यानी कि उसे क्या मिलता है, सज़ा मिलती है या उसका फाइन लगती है। तो इन सीमा के अंदर आना है, सीमा के बाहर जाना यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, गोवा। अगला है, किस देश ने पहली बार फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये किया है भारत ने। कैसे याद करेंगे, फीफा के लिए किया है। फीफा फुटबॉल से होता है गेम, फीफा यानी फीफा, अगर हम सही से पढ़े फूफा, फीफा यानी फूफा। फूफा हमारे देश में ही कहा जाता है और किसी देश में ये रिलेशंस को नहीं होता। फूफा इनेशंस को अगर देखें तो इसे इमोशंस या इंटेंशन से ऐसे अर्थ दे रहा है। इमोशंस भावना, इंटेंशंस इरादे। आप देखिए जहाँ पे भावनाएं और इरादों की बात करो सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों में होता है, अपनी फैमिली को लेकर इतना ज़्यादा वो करके। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे देश में नहीं होता, पर हमारे देश में ज़्यादा होता है, ये हमें ऐसा लगता है और मानते हैं। तो फूफा सबसे पहली बात है, फूफा की बात हो रही, फीफा। तो फूफा यानी पहली बार भारत ने ही इसमें क्वालिफाई किया है। इनेशंस यानी इमोशंस सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, भारत में ही होते हैं। तो भारत, अब कल हो सकता है ये आंसर आए कि फीफा इनेशंस कब जीता किसने, मतलब अच्छा है भगवान हमारा भारत ही जीते, लेकिन मे बी अगर नहीं जीता तो इसके लिए और कुछ करना पड़ेगा, है ना। अभी तो हमने बहुत जल्दी इसमें सब लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, लेकिन मेन क्वेश्चन यही है हमारे लिए कि किसने इसमें क्वालिफाई किया है, क्योंकि पहली बार हुआ है तो भारत ने किया है तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अजरबैजान FI ग्रैंड प्रिक्स जीती? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने। कौन सी FI ग्रैंड भी, अजरबैजान। अब अजरबैजान का अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, वो व्यक्ति जो अजर अमर हो उसे क्या कहते हैं, यानी अजर अमर। अजरबैजान यानी जो अजर अमर हो। अजर अमर का मतलब जो लोगों से, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिए, जो मरे ना, यानी कि जिसकी लाइफ मैक्सिमम कैसी हो, मैक्सिमम हो, यानी मैक्सिमम मतलब मैक्स वर्स्टप्पन। अगला क्वेश्चन है, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव, भारत के। सबसे इसमें आया है शतरंज, ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज़ जो आपकी शतरंज मतलब खेल जाना, आपकी ज़िंदगी से खेल जाए। आप देखिए आपके यहाँ वो लोग आते हैं, हमारे यहाँ जोशी मम्मी बोलती हैं, मतलब ब्राह्मण से वो होते हैं जो आते हैं हमारे घर में, ब्राह्मण नहीं, वो जोशी होते हैं, जो वो लेके आते हैं पत्रा टाइप का, और उसमें बताते हैं कि आपके अभी राहु चल रहा है, फिर वो कहते हैं नहीं आपका केतु चल रहा है, यानी आपकी वो ज़िंदगी के साथ खेलते रहते हैं, आपसे पैसे लेते रहते हैं, कहते हैं भजन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम अपने उसके धर्मों की वो नहीं कर रहे हैं, फुल मुझे पूरा उनसे फेथ है, बट मैं एक बात बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे मेहनत पे ज़्यादा भरोसा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे जो शतरंज यानी ज़िंदगी के साथ खेल जाना, तो वो लोग हमारी ज़िंदगी राहु केतु के नाम पे खेलते रहते हैं। राहु यानी कि राहुल, ठीक है। अब 74वें शतरंज की बात हो रही है, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने यही इंपॉर्टेंट है, राहुल श्रीवास्तव। लेकिन 74वें जैसे आप याद करना चाहें तो आप राहुल में देखिए, राहुल रा कौन से नंबर पे होता है, 18वें नंबर पे। तो 8 में से एक देखिए ये 7 बना, 8 - 1 18वां, 7 बना, ठीक है। और राहुल में हमने रा निकाल दिया, बाकी कितने अल्फ़ाबेट बचे, 4, तो यानी 74। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? आंसर है उत्तर कोरिया। आप सोचिए पहली बार बनी है वहाँ पे भाई, चो सोन हुई जो थी वो, वहाँ तो बड़ा अजीब ही है। तो अब इनका नाम देखिए, चो सोन हुई, हम इनके नाम पे ही आंसर तक पहुँचना है कि किस देश की हुई है। इनके आंसर में है सोन, सोना मतलब गोल्ड। कोई कह रहा है उत्तर दो, नहीं मतलब सॉरी सोने के बारे में बताओ, सोना, चो सोन हुई, सोने। तो जब उत्तर में कोई क्या कह रहा है, सोना कैसा होता है, करिया यानी ब्लैक होता है, कैसा होता है, ब्लैक। जबकि ये गलत है जवाब, सोना तो येलो होता है ना। तो उत्तर किसी ने, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सोना के बारे में उत्तर देगा, एक तो उत्तर कोरिया या देखो दक्षिणी कोरिया। अब उत्तर की बात हो रही ना, तो कोरिया यानी करिया, सोना करिया नहीं, कैसा होता है, येलो होता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोच्चि में। तो कैंसर अनुसंधान केंद्र कैसे हम याद करेंगे भाई, केंद्र ये सब अनुसंधान केंद्र का मतलब ये होता है जहाँ रिसर्च की जा सके, ठीक है। और रिसर्च कहाँ की जा सकती,
की जाती है, रिसर्च ऐसी जगह की जाती है जहाँ पे थोड़ा सब चारों तरफ से बंद हो और बहुत ज़्यादा मतलब गोपनीय तरीके से की जाती है। मुझे नहीं पता पर मैंने देखा है ऐसा ही कुछ है। बहुत रिसर्च को सबके सामने नहीं, क्योंकि रिसर्च के जो फॉर्मूले होते हैं वो लोग चुरा भी सकते हैं ना, तो क्या होता है हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ लोगों की पहुँच बहुत कम हो। तो ऐसी जगह जहाँ रुका जा सके, लेकिन जहाँ रुका जा सके, ठीक है, रहा जा सके, वहाँ डॉक्टर्स रह के ये सब करते हैं। अब आप ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है, आपको ऑप्शन में कई ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ बात हो रही होगी कि यहाँ आया, लेकिन कोची ही एक ऐसी जगह है जो आपने सुना है रेलवे का कोच, कि इस कोच में ये है, ये कोच है। ये कोच में लेटने की जगह होती है, ठीक है, ठीक है, कोच होता है एक जगह, वहाँ रहने की जगह होती है। तो आप ऐसी जगह देखेंगे तो सिर्फ एक कोच दिखा, यानी कोची। अगला क्वेश्चन है आकांक्षा। अगर आप इसे सही से देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, हमने सकता है अपने एक्सप्लेन शायद थोड़ा सही से नहीं कर पाया है। अगला क्वेश्चन है आकांक्षा व्यवहारे ने युवा विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है इन्होंने रजत। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी स्वर्ण और रजत पे ही आए, कांस्य पे आया नहीं है। अब भगवान करे आए भी ना, गोल्ड और रजत में ही रहे तो अच्छा है हमारे लिए। तो आकांक्षा व्यवहारे ने युवा विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता हुआ है रजत। अब सबसे पहले इनके नाम में ही व्यवहार है, ठीक है, तो जो व्यवहारी होता है वो तो उसकी हमेशा जीत होती ही है, उसके यहाँ कहीं ना कहीं जीत है, ठीक है। तो रजत, क्योंकि हमने बताया कि रजत को हम याद या तो दुश्मनी से कराते हैं या जीत से कराते हैं। आकांक्षा, आकांक्षा मतलब किसी के अंदर जीतने की इच्छा हो, यानी विलिंग पावर हो, ठीक है, किस चीज़ की? जीत की, तो वो भी इन्होंने जीत आ रहा है, ठीक है। तो आकांक्षा व्यवहारे के नाम से ही जीत यानी रजत, केवल जीत से एक ही पदक है जो है रजत, ठीक है। अब ये मत कह देना जीत है तो फिर स्वर्ण होना चाहिए, नहीं है, ठीक है, हमने अपना तरीके से बनाए हुए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर सुब्रमण्यम कुमार, ठीक है। आरबीएल बैंक क्या है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। आरबीएल का नाम क्या है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। रत्नाकर इनके नाम को अगर बार बार आप पढ़ेंगे तो रत्नाकर, रात ना कर, कोई ऐसे जैसे कह रहा है आपसे रात ना कर, रात ना कर, मतलब रात ना कर का मतलब ये जल्दी चलो, रात ना करो, है ना, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। तो कोई ये कह रहा है कि जब कोई ये कह रहा है रात ना कर, तो उनके नाम में लिखा रहा है जैसे कोई ये कह रहा है सब्र मन, सब्र नहीं है मन को, है ना, कोई यही तो कह रहा है सब्र मन, यह ये कह दो इनका निकला सब्र और मन को ऐसा मन जिसे सब्र हो, है ना। अब एक व्यक्ति क्या कह रहा है? रात ना कर, लेकिन दूसरा कह रहा है अरे काम हो जाने दो, है ना, काम हो जाने दो, रात बिरात नहीं देखेंगे, पहले काम करेंगे। तो ऐसी जगह जो एक कह रहा है रात ना कर, लेकिन दूसरे वाले को क्या है? सब्र है मन को कि चलो रात भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो सुब्रमण्यम कुमार, ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको मिलेगा। आई होप आज हमने 14 जून की करंट अफेयर को, डेली करंट अफेयर को कवर किया हुआ है। तो आप हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू।